नमस्कार दोस्तों, भारत के आयरलैंड दौरे का वो महामुकाबला जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब के मैदान पर शुरू हो चुका है। जब आज भारत और मेजबान आयरलैंड की टीमें आमने सामने उतरी तो किसी ने नहीं सोचा था कि आज मैदान पर रनों का ऐसा प्रलयकारी तूफान और विकेटों का ऐसा तांडव देखने को मिलेगा जो टी20 क्रिकेट के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। बेलफास्ट की पिच आज बिल्कुल मखमली हरी दिख रही थी, जहां घास होने के कारण तेज गेंदबाजों के लिए शुरुआत में बहुत ज्यादा मदद मौजूद थी। मौसम भी सुहाना था और आसमान में हल्के बादल छाए हुए थे जो तेज गेंदबाजों को हवा में गेंद को चमकाने का पूरा मौका दे रहे थे। ऐसे माहौल में जब दोनों कप्तान टॉस के लिए मैदान के बीचों बीच आए तो सिक्का उछला और गिरा भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर के पक्ष में। कप्तान अय्यर ने बिना किसी हिचकिचाहट के पिच की नमी और हरी घास को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का एक बेहद ही निडर और रणनीतिक फैसला किया। उनका मानना था कि शुरुआत में भारतीय तेज गेंदबाज इस पिच का पूरा फायदा उठाएंगे और आयरलैंड को एक छोटे स्कोर पर रोक देंगे। आयरलैंड की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उनके दो सबसे विस्फोटक और अनुभवी सलामी बल्लेबाज मैदान पर उतरे, रॉस अडायर और कप्तान लॉर्कन टकर। दोनों के चेहरों पर एक अलग ही आत्मविश्वास दिख रहा था। उनका इरादा साफ था कि चाहे सामने भारत के विश्वस्तरीय गेंदबाज हों, वे शुरुआत से ही काउंटर अटैक करेंगे। दूसरी तरफ भारत की ओर से गेंदबाजी की कमान संभाली एक्सप्रेस तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने रनअप से दौड़ना शुरू किया। पहली गेंद उन्होंने ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर फेंकी, जिसे रॉस अडायर ने सावधानी से छोड़ा। दूसरी गेंद पर अडायर ने सिंगल लेने का प्रयास किया, लेकिन फील्डर मुस्तैद थे। अब आई ओवर की तीसरी गेंद प्रसिद्ध कृष्णा ने गति के साथ एक कड़क इन स्विंगर डिलीवरी फेंकी, लेकिन रॉस अडायर इसके लिए पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने अपना मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला और मिड ऑन के बगल से एक आलीशान कड़क स्ट्रेट ड्राइव मार दिया। गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन के पार चली गई और चौके के साथ आयरलैंड का खाता खुला। इस शॉट ने बता दिया कि आयरलैंड आज आसानी से घुटने टेकने वाला नहीं है। दूसरे छोर से भारतीय कप्तान ने गेंद सौंपी अर्शदीप सिंह को। अर्शदीप अपनी सटीक यॉर्कर और स्विंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आयरिश कप्तान लॉर्कन टकर ने उनके स्वागत के लिए अलग ही रणनीति बनाई थी। अर्शदीप की दूसरी गेंद थोड़ी शॉर्ट पिच थी, जिस पर टकर ने बैकफुट पर जाकर पॉइंट के पीछे से एक लाजवाब स्क्वायर कट खेला और शानदार चौका बटोरो। मैदान पर मौजूद आयरिश दर्शक झूम उठे थे, लेकिन असली धमाका तो अगली गेंद पर होना बाकी था। अर्शदीप ने वापसी करने की कोशिश में गेंद को थोड़ा आगे फेंका, लेकिन लॉर्कन टकर ने अपनी कलाइयों का जादुई इस्तेमाल करते हुए स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार एक प्रचंड और गगनचुंबी छक्का दे मारा। गेंद सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी। शुरुआती 3 ओवरों में दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने मैदान के चारों कोनों में चौकों और छक्कों का ऐसा विध्वंसक तूफान ला दिया कि पावर प्ले के भीतर ही भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर थोड़े चिंतित नजर आने लगे। वे बार बार फील्डर्स की पोजीशन बदल रहे थे और गेंदबाजों से बात कर रहे थे। रॉस अडायर तो आज अलग ही मूड में बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने मात्र 15 गेंदों का सामना किया था और देखते ही देखते 3 चौकों और 2 छक्कों की बदौलत 28 रनों की आतिशी पारी खेल डाली थी। आयरलैंड का स्कोर बिना किसी नुकसान के 40 रन के पार पहुंच चुका था। हर्षित राणा का प्रलय और पहली सफलता। आयरलैंड के बल्लेबाजों द्वारा की गई ये बेहद आक्रामक और तेज शुरुआत भारत के युवा एक्सप्रेस तेज गेंदबाज हर्षित राणा को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही थी। कप्तान अय्यर ने 5वें ओवर में गेंद हर्षित राणा को थमाई। राणा के कंधों पर रनों की इस तेज रफ्तार पर पूरी तरह से अंकुश लगाने और भारतीय टीम की मैच में वापसी कराने की बड़ी जिम्मेदारी थी। हर्षित राणा ने बेलफास्ट की इस हरी पिच पर एक खतरनाक रणनीति अपनाई। उन्होंने अपने रनअप से दौड़ते हुए 142 किलोमीटर प्रति घंटे की भयंकर रफ्तार के साथ ऑफ स्टंप की लाइन पर एक कड़क इन स्विंगर लेंथ डिलीवरी फेंकी। स्ट्राइक एंड पर खड़े खतरनाक ओपनर रॉस अडायर इस गेंद की अत्यधिक गति और टप्पा खाने के बाद बिजली की फुर्ती से अंदर की तरफ आती स्विंग को भांपने में पूरी तरह से नाकाम रहे। वे फ्रंट फुट पर आकर डिफेंस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पूरी तरह बीट हुए। गेंद उनके बल्ले और पैड के बीच के मामूली से गैप को चीरती हुई सीधे मिडिल स्टंप को हवा में उखाड़ती हुई क्लीन बोल्ड कर गई। स्टंप्स हवा में लहराते हुए दूर जाकर गिरे और पूरा भारतीय खेमा खुशी से झूम उठा। भारत को आखिरकार पहली और सबसे बड़ी सफलता मिल चुकी थी। रॉस अडायर के आउट होने के बाद नंबर 3 के महत्वपूर्ण पायदान पर आयरलैंड के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज हैरी टेक्टर क्रीज पर उतरे। अब मैदान पर भारत की तरफ से स्पिन का जादू बिखरने का समय था। कप्तान अय्यर ने गेंद मिस्ट्री लेग स्पिनर रवि बिश्नोई और उनके जोड़ीदार ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर को सौंपी। स्पिनर्स का चक्रव्यूह, आयरलैंड का मध्यक्रम ध्वस्त। इन दोनों स्पिनर्स ने अपनी घूमती फिरकी, शानदार फ्लाइट और हवा में मिलने वाले सटीक ड्रिफ्ट का ऐसा खौफनाक चक्रव्यूह बनाया जिसने आयरलैंड के मध्यक्रम की रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। आयरिश कप्तान लॉर्कन टकर ने
बीच के ओवरों में दबाव को कम करने के लिए रवि बिश्नोई की एक फ्लाइटेड गेंद पर थोड़ा सा आगे बढ़कर इनफील्ड के ऊपर से कवर्स की दिशा में एक आलीशान चौका जरूर जड़ा, लेकिन दूसरे छोर से वॉशिंगटन सुंदर की फिरकी के आगे उनके बल्लेबाज पूरी तरह बेबस नजर आए। पारी के 9वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने चालाकी दिखाते हुए हवा में एक फ्लैट, तेज और बेहतरीन ड्रिफ्ट होती हुई कड़क डिलीवरी फेंकी। इस गेंद पर उनके अनुभवी ऑलराउंडर कर्टिस कैम्फर पूरी तरह से लाइन से चूके। कैम्फर ने इस नीची रहती गेंद को क्रीज की गहराई में जाकर मजबूत बैकफुट से डिफेंड करने की आखिरी कोशिश की, लेकिन गेंद टप्पा खाकर जादुई रूप से सीधी रही और उनके बल्ले को छकाती हुई सीधे विकेटों के सामने उनके पैड्स पर जा टकराई। पूरी भारतीय टीम ने एक सुर में भयंकर और जोरदार अपील की। मैदानी अंपायर ने बिना कोई समय गवाए तुरंत अपनी उंगली हवा में खड़ी कर दी और उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट करार दिया। कर्टिस कैम्फर के आउट होते ही आयरलैंड की पारी ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। बढ़ते हुए आवश्यक रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट और भारतीय गेंदबाजों के कड़े दबाव के आगे आयरिश बल्लेबाज एक के बाद एक अपने विकेट खो रहे थे। हैरी टेक्टर भी ज्यादा देर नहीं टिक सके और रवि बिश्नोई की एक गुगली पर गंवा बैठे अपना विकेट। पूरा मुकाबला अब 100% भारतीय टीम के पूर्ण नियंत्रण में आ चुका था। बेलफास्ट स्टेडियम के स्टैंड्स में बैठे हजारों भारतीय प्रशंसक इंडिया इंडिया और जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा के गगनभेदी नारों से पूरे मैदान को गूंजा रहे थे। डगआउट में बैठे हेड कोच गौतम गंभीर के चेहरे पर भी अब संतोष की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। डेथ ओवरों का रोमांच और प्रिंस यादव का डेब्यू कमाल। मुकाबला अब अपने अंतिम ओवरों के सबसे सनसनीखेज चरण यानी डेथ ओवरों में प्रवेश कर चुका था। इस सीरीज के पहले मैच में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना डेब्यू कर रहे भारत के युवा और होनहार तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को कप्तान श्रेयस अय्यर ने 17वां ओवर सौंपकर उन पर बड़ा भरोसा जताया था। प्रिंस यादव ने कप्तान के इस भरोसे पर पूरी तरह खरा उतरते हुए कमाल की धारदार गेंदबाजी का नजारा पेश किया। आयरलैंड की तरफ से अंत में बड़े शॉट्स खेलने का प्रयास कर रहे उनके मुख्य तेज गेंदबाज मार्क अडायर स्ट्राइक पर थे। प्रिंस यादव ने चालाकी से उंगलियों को गेंद के ऊपर फेरते हुए गति में बड़ा परिवर्तन किया, पेस ऑफ और एक तीखी बाहर की तरफ निकलती शॉट ऑफ लेंथ गेंद फेंकी। मार्क अडायर इस धीमी गति को समझ नहीं पाए। गेंद की अतिरिक्त उछाल के कारण वे कवर्स के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गेंद को हवा में मार बैठे। 30 गज के घेरे में मुस्तैद खड़े फील्डर हर्षित राणा ने पीछे की तरफ दौड़ लगाते हुए एक बेहद ही शानदार, सुरक्षित और फुर्तीला कैच लपका। प्रिंस यादव को अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला विकेट मिल चुका था और उनके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। मार्क अडायर के आउट होने के बाद भी आयरलैंड की टीम लगातार बड़े शॉट खेलने के प्रयास में भारतीय बाउंड्री फील्डर्स को एक के बाद एक आसान कैच थमाती चली गई। भारतीय गेंदबाजों के इस अनुशासित, घातक और विनाशकारी प्रदर्शन के चलते मेजबान आयरलैंड की पूरी टीम निर्धारित 20 ओवरों के खेल की समाप्ति पर 8 विकेट के नुकसान पर मात्र 164 रनों के एक साधारण स्कोर तक ही पहुंच सकी। भारतीय गेंदबाजों ने मुकाबले की दूसरी पारी शुरू होने से पहले ही टीम इंडिया की जीत की एक मजबूत और ठोस बुनियाद रख दी थी। दूसरी पारी का रोमांच, भारत की महाविस्फोटक बल्लेबाजी। अब समय था 165 रनों के इस सम्मानजनक और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने का। भारतीय टीम की तरफ से सलामी जोड़ी के रूप में मैदान पर उतरे दो सबसे खतरनाक और बेखौफ बल्लेबाज विस्फोटक अभिषेक शर्मा और उनके साथ भारत की युवा रन मशीन वैभव सूर्यवंशी। बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब मैदान पर अब रनों का ऐसा प्रलयकारी बवंडर आने वाला था जिसने पूरे आयरिश खेमे को हिलाकर रख दिया। आयरलैंड की तरफ से पहला ओवर लेकर आए उनके सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज मार्क अडायर। उन्होंने पहली गेंद वैभव सूर्यवंशी को फेंकी, जिसे वैभव ने सम्मान देते हुए डिफेंड किया। लेकिन असली कहानी शुरू हुई दूसरी गेंद से, जो थोड़ी ओवर पिच और ऑफ स्टंप की लाइन पर थी। स्ट्राइक पर मौजूद अभिषेक शर्मा ने गजब की क्लास दिखाई। उन्होंने अपना मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला, शरीर का संतुलन बेहद खूबसूरत तरीके से संभाला और गेंद की पिच तक पहुंचकर मिड ऑफ के ठीक बगल से एक आलीशान, कड़क और क्लासिक स्ट्रेट ड्राइव मारकर चौके के साथ भारतीय टीम का खाता खोल दिया। मार्क अडायर इस पहले ही प्रहार से पूरी तरह सन्न और हैरान रह गए, लेकिन भारतीय प्रशंसकों का जश्न तो अभी शुरू ही हुआ था। दूसरे छोर से भारतीय क्रिकेट के बॉस बेबी के नाम से मशहूर युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने भी क्रीज पर कदम रखते ही अपने बेहद आक्रामक और विनाशकारी इरादे साफ कर दिए। आयरलैंड के मुख्य एक्सप्रेस तेज गेंदबाज जोशुआ लिटिल जब अपना पहला ओवर डालने आए तो उनकी एक तेज गति की तीखी शॉर्ट पिच डिलीवरी पर वैभव ने पलक झपकते ही मजबूत बैकफुट का इस्तेमाल किया, थोड़ा रूम बनाया और पॉइंट के पीछे से एक लाजवाब, कड़क और बुलेट की रफ्तार वाला स्क्वायर कट खेलकर शानदार चौका बटोरा। जोशुआ लिटिल ने इसके ठीक अगली ही गेंद पर वापसी की कोशिश में अपनी रणनीति बदली। उन्होंने लेंथ को थोड़ा और पीछे खींचते हुए एक कड़क बाउंसर फेंकना चाहा, लेकिन पूरी तरह से चार्ज हो चुके वैभव सूर्यवंशी आज किसी और ही मूड में थे।
उन्होंने गेंद की लेंथ और गति को बहुत जल्दी भांप लिया। उन्होंने क्रीज में खड़े खड़े अपनी कलाइयों का एक बेहद ही खूबसूरत इस्तेमाल किया और एक प्रचंड शॉर्ट आर्म पुल शॉट खेलते हुए गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार एक आलीशान और गगनचुंबी छक्का दे मारा। गेंद सीधे स्टैंड्स में बैठी जनता के बीच जाकर गिरी, जिसने दर्शकों को पूरी तरह झूमने पर मजबूर कर दिया। पावर प्ले में तबाही और अभिषेक शर्मा का विकेट। इन दोनों ही धाकड़ और निडर सलामी बल्लेबाजों ने बेलफास्ट के मैदान